गाइस 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे हमने बताया था कि रेपलेट का एआई एजेंट आ चुका है और उस वक्त हम लोगों ने एक नोट्स ऐप बनाई थी जिसका आप लोगों ने उस वक्त देखा था कि वो कितना ज़्यादा परफेक्ट था। अब इसका एजेंट 3 आ गया है जिसे हम लोग ट्राई करने वाले हैं, तो मुझसे तो वेट किया नहीं जा रहा है, तो जल्दी से हम लोग जाते हैं और ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं बिना एक लाइन कोड लिखे हुए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के लिए मैं लॉगिन पे प्रेस करूँगा और मैं आपको भी पता है कि सब लोग गूगल का ही प्रेफर करते हैं, तो मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं भी गूगल ही प्रेफर करूँगा और मेरा ये गूगल से कनेक्ट हो जाएगा। तो पता नहीं लोड होने के साथ ये लाइट मोड में क्यों चला गया है और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या बनाना चाहते हो। तो पिछली बार हम लोगों ने नोट्स ऐप बनवाया था, इस बार हम लोग इसे टू डू ऐप बनवाते हैं। तो create a to-do app with blue theme where we can add to-dos with priority। वाइब कोडिंग करते समय आपको सबसे पहला चीज़ ये रखना है कि आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए कि एआई को समझ आ जाए और एआई जो है उसे कर ले। वेयर वी कैन ऐड टू डूज विथ प्रायोरिटी वी विल बी एबल टू। हम लोग क्या कर सकते होंगे, तो उसमें हम लोग ऐड टू डू कर सकते होंगे, ओके, अपडेट कर सकते होंगे टू डू को, डिलीट कर सकते होंगे टू डू को, और देखने का ऑप्शन तो यार रहता ही है। तो एक CRUD ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़ा था, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा कि मार्क एज कंप्लीट। और इंटरनेट में मैंने एक डिज़ाइन देखा था कि टू डू विल बी शोन एज कार्ड्स। टू डू जो होंगे वो कार्ड्स के फॉर्म में दिखेंगे एंड द बैकग्राउंड of cards will depend on the priority। मतलब मैंने ऐसा कहीं पे देखा था, अगर आप लोग कोई डिज़ाइन देखते हो तो आप लोग यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, अपलोड अ फाइल डिज़ाइन अगर आपके पास है तो। लेकिन क्योंकि मैंने उसे देखा था, डाउनलोड नहीं किया था, लेकिन डिज़ाइन अच्छा लगा तो याद रह गया कि प्रायोरिटी के बेसिस पे आपका जो कार्ड का बैकग्राउंड रहेगा वो सेट किया जाएगा। अब हमने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया है, हम इसे इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव प्रॉम्प्ट करते ही आप लोग देख सकते हैं कि यार इतना अच्छा ये आ गया है। कलर इसने कुछ से सेट कर लिया है, मीडियम प्रायोरिटी के लिए ऑरेंज, लो के लिए ग्रीन और हाई के लिए क्या, हाई के लिए जनरली रेड होता है, ठीक है, रेड ऑरेंज, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिज़ाइन के लिए रोबोटो और इंटरफॉन्ट यूज़ किया जाएगा। ऐसे पॉपिंस यूज़ किया जाता तो अच्छा रहता, मैं इसे बोलता हूँ पॉपिंस यूज़ करने, पॉपिंस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और टाइम देखते हैं कितना देरी लेता है। अभी हो रहे हैं 8:25 और देखते हैं इसे बनते बनते कितना टाइम लगेगा। इसका नाम इसने रखा है ब्लू कार्ड टू डू, ग्रेट। और इस बार हमें यहाँ पे फिर से मिलेगा प्लान। क्या है प्लान, एक बार हम इसे अप्रूव कर देंगे तो फिर ये बिल्ड करेगा। तो एजेंट 3 मेरे हिसाब से मैंने इसे ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एजेंट है। एजेंट 2 के मुकाबले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मतलब आप लोग सोचिए कि क्लॉड 4 अभी आया हुआ है, क्लॉड का लेटेस्ट वर्जन, वो भी इतना नहीं कर पाता है। इन्होंने बीच में कुछ तो ऐसा लेयर डाला है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इम्प्रूव मिल जाता है। खैर यहाँ पे आया है कि क्या करना चाहते हो आप, बिल्ड द इंटायर ऐप या फिर स्टार्ट विद डिज़ाइन। तो भाई 20 मिनट लगेंगे इंटायर ऐप बिल्ड करने में और डिज़ाइन में 5-10 मिनट, तो मैं यहीं पे करूँगा। और ऐप मुझे 5 मिनट के अंदर मिल जाना चाहिए। तो मैं वापस आया तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको टिप्स भी मिल रहा है कि कोलैबोरेटर्स रियल टाइम में रोल बैक्स कर सकते हो आप अंडू चेंजेस करने के लिए। तो अगर आपको टिप्स मिलते रहते तो ये अच्छी बात है। और रेपलेट सिर्फ एजेंट के काम नहीं आता है, रेपलेट एक ऑनलाइन आईडी भी है। आप लोग रेपलेट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, HTML CSS JS कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो, उस पर भी एक वीडियो वाले बनाएंगे हम। बट इनका एक एजेंट है जो कि अभी बहुत ज़्यादा हाइप मचाया हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो इनका बहुत अंडररेटेड है वो है असिस्टेंट। असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आप उसे सही से यूज़ करो तो। एजेंट क्योंकि क्या है कि बहुत लोग बात कर रहे हैं, असिस्टेंट को सब लोगों ने इग्नोर नहीं कर दिया है। जिस टाइम पे एजेंट 2 था
इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता था, मैंने देखा था और ट्राई भले आप लोगों के सामने नहीं किया था बट यूज़ करता रहता हूँ। तो भाई पिछली बार की तरह इस बार भी ये रिएक्ट, शैडशियन और टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ कर रहा है। तो बीच बीच में मैं आके देखता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा कि मैंने क्या नोटिस किया है। अब ये मुझे भेज रहा है कि आई विल क्रिएट योर ब्लू थीम टू डू एप्लीकेशन विद प्रायोरिटी बेस्ड कार्ड लेआउट्स, और अब ये फाइल्स को एक एक करके एडिट कर रहा है। प्रीव्यू हमें जल्द मिलेगा ऐसा बोल रहा है, लेकिन देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये टू डू का स्कीमा बनाएगा और प्रोटोटाइप बनाएगा। मुझे लगता है कि रेपलेट एज अ डिफॉल्ट डेटाबेस PostgreSQL को यूज़ करता है। और अगर आपका काम बीच में अटक जाए तो आप लोग इनकी ऐप भी देख सकते हो और बन जाने के बाद आप लोग उसे पब्लिश भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। तो आप लोग इमेजिन करो कि आप एक पूरा का पूरा ऐप यहीं से बना सकते हो। एक वाइब कोडर था जिसने वाइब कोडिंग करके डॉक्यूसाइन का क्लोन बना दिया, तो डॉक्यूसाइन ने उसे लीगल नोटिस भेजा। मतलब इतना ज़्यादा ये AI का बढ़ चुका है। तो यार हमें मिल चुका है ये हमारा टू डू ऐप और इसने गजब का बनाया। मतलब ऐसा ही एग्जैक्ट यही डिज़ाइन मैंने देखा था। पता नहीं मुझे इंटरनेट को सर्व कर पाता है कि नहीं, बट मुझे बहुत पसंद आया। मतलब कि इसने अभी के जो जितने भी वाइब कोडिंग टूल्स हैं, लवेबल हो गया, बोल्टनी हो गया, V0 हो गया, गिटहब कोपायलट हो गया, इसने सबको बीट कर दिया है एजेंट 3 ने। आप लोग इमेजिन करो कि जब एजेंट 4 आएगा तब इसकी क्या हाइप मचेगी। आप लोग गूगल का क्लोन, फेसबुक का क्लोन बस ऐसे ही मतलब प्रॉम्प्ट डाल के बना दोगे। भाई वेबसाइट्स, ऐप्स जिसके लिए हमें इतने सारे पैसे लगते थे, अब वो बस एक प्रॉम्प्ट में हो जाएगा, वो भी फ्री में, बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, मैं मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ और सब देख रहा हूँ क्या हो रहा है, और ये अपने आप ही लिखे जा रहा है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसने स्क्रीनशॉट भी लिया है। स्क्रीनशॉट लिया है इसका मतलब है कि कुछ तो कर रहा है। और 6 मिनट के बाद ये पूरा बना चुका है और बोल रहा है ऐड कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाट डू यू वांट, और आई हैव क्रिएटेड अ विजुअल प्रीव्यू ऑफ योर ऐप, इफ एवरीथिंग लुक्स गुड आई कैन स्टार्ट बिल्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ योर ऐप। विजुअल प्रीव्यूज ने बनाया है, हम इसे डिलीट करते हैं तो मैं इसे बोलूँगा यस सब कुछ सही है, फंक्शनैलिटी अब बिल्ड किया जाए। तो इसे मैं बिल्ड फंक्शनैलिटी पे बोलूँगा, इसे बोलूँगा बिल्ड फंक्शनैलिटी। और अच्छा होता कि एक सर्च भी होता, तो सर्च के लिए भी मैं इसे बोलूँगा अगर ये फंक्शनैलिटी बिल्ड करे तो उसके बाद फिर हम इसे बोलेंगे सर्च बिल्ड करने के लिए भी। तो मतलब ये बोल रहा है कि यार मैं देख रहा हूँ कि आपका टू डू ऐप जो है अच्छे से काम कर रहा है, मतलब देख रहा है लिटरली। The blue theme and priority current looks exactly as required. Now let's make it fully functional by connecting it to the real backend. मतलब अभी जो हमने ट्राई किया वो सिर्फ फ्रंट एंड था। बैक एंड के बाद आप सोचिए कि इस ऐप का क्या होगा। इस ऐप का कंट्रोल एजेंट के हाथ में। अभी सबसे बड़ा वाइब कोडिंग का डिसएडवांटेज, अब ये ऐप मैंने एक लाइन ऑफ कोड नहीं देखा है कि इसने क्या किया है। हो सकता है कहीं पे बग हो सकता है कि जो काम ये 1 सेकेंड ले रहा हो वो काम हो सकता है 0.5 सेकेंड्स में हो जाए। तो अभी मैंने इसका एक भी कोड नहीं पढ़ा है। आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई भी ओपन सोर्स कुछ भी ट्राई करते हैं, एक बार उसका कोड ज़रूर देखिएगा, समझ आए चाहे ना आए, एक बार उसका कोड ज़रूर देखिएगा। गिटहब पे हर किसी का कोड मिल जाता है, कोई सी भी ऐप हो अगर ओपन सोर्स है तो कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। अभी टू डूज़ को लोड करने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, इससे पहले बनाया जाते हैं। अभी ये शायद Next.js का यूज़ कर रहा है, डोंट नो। मतलब मुझे अब डेविन जैसा तो नहीं, लेकिन डेविन के बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहा है। डेविन जब आया था तो पूरा हाइप मच गई थी कि यार क्या होगा, ये डेविन के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब ये बोल रहा है कि लेट मी टेस्ट द ऐप नाउ मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग। मतलब ये खुद ही से टेस्ट कर रहा है, खुद ही से बोल रहा है कि परफेक्ट ऐप सही से कर रहा है काम। अब इसका हर चीज़ जो है सब एंड टू एंड काम कर रहा है, वो एक बार देखेगा। अब उसके बाद ये टू डू ऐप को फ्रंट एंड और बैक एंड करेगा, एरर हैंडलिंग करेगा। मतलब जो कर रहा है खुद ही से कर रहा है, इसको खुद ही से एरर मिल रहा है, खुद ही से इसको फिक्स भी कर रहा है। स्क्रीनशॉट भी खुद से लिया इसने, डिज़ाइन भी इसने खुद से बनाया है। और जो भी अगर मैं इसे बोलूँगा ना कि कुछ भी करने, सर्च ऐड करने बोलूँगा, ये सर्च भी ऐड कर देगा, इतना भरोसा है मुझे। तो हमारी टू डू ऐप बन चुकी है अभी, लेकिन इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक कि पूरा काम नहीं कर देता है, क्योंकि कुछ भी आप करोगे तो हो सकता है बिगड़ जाए। ऐसे इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये सेंटर में होता, ये जो कार्ड है या फिर इसे जो भी वो कंपोनेंट है, अगर वो सेंटर में होता तो अच्छा लगता। और अगर यहाँ ये थीम टॉगल के बगल में एक सर्च का बटन होता
तो मतलब एक अलग ही लेवल का ऐप पहुंच जाता। मतलब पहले हम लोग एक एक 2-2 घंटे कोडिंग करके ऐसी ऐप्स बनाया करते थे, खास करके नेक्स्ट.जेएस में। और अभी हम लोग मतलब एक प्रॉम्प्ट डालो और अभी जस्ट 11 मिनट हुए हैं, 11 मिनट में इसने पूरी की पूरी ऐप बना दी और फुल्ली फंक्शनल। द ऐप इज सक्सेसफुल, कनेक्ट्स ब्यूटीफुल ब्लू थीम विद प्रॉपर। खुद से ये स्क्रीनशॉट भी अब ले रहा है। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही होगी इन बैक एंड तो ये उसे भी फिक्स कर रहा है। अब बोल रहा है कि योर टू डू ऐप इज कंप्लीट और इसे आप टास्क करो, हाउ डज इट फील टू यूज। मैं देखता हूँ, एजेंट का यूजेज 66% हो गया यार, पैसे नहीं है अभी जेब में। मैं बोलूँगा गो टू मार्केट एंड ऐड करूँगा, ये ऐड हो जाएगा। फिर मैं इसे बोलूँगा कि कंप्लीट टू डू प्रोजेक्ट और इसे मैं लो प्रायोरिटी पे रखूँगा, तो ये लो प्रायोरिटी पे भी कर देगा। लो प्रायोरिटी मतलब कि सेफ है तो उसके लिए ग्रीन, मीडियम मतलब हाँ अभी काम चल सकता है। और अगर मैं हाई प्रायोरिटी करूँ कि यार हाई प्रायोरिटी में लिखेंगे डू होमवर्क और इसे अगर ऐड करेंगे ये वो भी ऐड कर देगा। मतलब एकदम रेड अलर्ट, अभी जल्दी तुरंत करो। कलर कोडिंग टास्क एकदम परफेक्ट है, ठीक है। लाइट मोड भी काम कर रहा है, डार्क मोड भी काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट है। मैं बोलूँगा एवरीथिंग इज परफेक्ट